न्यूयॉर्क सिटी में शाम ढल चुकी थी। आसमान लाल सुनहरे रंग में रंगा हुआ था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। एक आलीशान मेंशन हर तरफ से रोशनी से जगमगा रहा था। मेंशन के चारों ओर खूबसूरत गार्डन था और टेरेस को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। बीचों बीच एक राउंड टेबल रखी थी, जिस पर केक और वाइन की बोतल दो गिलासों के साथ सजी थी। एक कोने में सफेद रंग का टेंट लगा था, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों से सजा बिस्तर रखा था। टेरेस पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने लाल रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी हरी आंखें और लंबे खुले बाल उसकी खूबसूरती को और निखार रहे थे। वो रेलिंग के पास खड़ी मेंशन के गेट की तरफ देख रही थी। कुछ देर बाद एक काले रंग की रोल्स रॉयस मेंशन के गेट से अंदर आई। लड़की की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। दूसरी तरफ ड्राइवर ने झुककर कार का दरवाजा खोला और कार से एक बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम आदमी बाहर निकला। उसने ब्लैक थ्री पीस सूट पहना हुआ था और उसकी नीली आंखों में रॉब के साथ एक अलग ही खिंचाव था। वो आदमी धीमे और रॉब से भरे कदमों से मेंशन में दाखिल हुआ और लिफ्ट में चढ़कर सीधे टेरेस पर पहुंचा। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, उसकी नजर उस लड़की पर पड़ी। हल्की हवा लड़की के बालों और साड़ी से खेल रही थी। वो एक पल के लिए ठिठका और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मोहब्बत के हर रंग में तुम ही नजर आती हो, जिंदगी के हर जाम में बस तुम ही बसती हो। लड़की ने उसकी आवाज सुनी और मुस्कुराते हुए मुड़ी। उसकी आंखों में खुशी और प्यार साफ छलक रहा था, पर उसने थोड़ा नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, एनिवर्सरी के दिन भी मिस्टर वेदांत ओबेरॉय, आपने अपनी वाइफ को इंतजार करवाया? ये सही बात नहीं है। वेदांत उसके करीब आते हुए मुस्कुराया और कहा, अर्शी बेबी, इंतजार में जो मजा है वो किसी और चीज में कहाँ। अर्शी ने सीने पर हाथ बांधते हुए जवाब दिया, अच्छा, जब तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा तब देखूंगी ये मजा कितना टिकता है। वेदांत उसकी बात पर हंसते हुए और करीब आकर गहरी आवाज में बोला, खबरदार, जो मुझसे दूर जाने की बात की, मैं तुम्हें अपनी आंखों से एक पल के लिए भी ओझल नहीं होने दे सकता। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अर्शी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुराई और उसके गाल पर प्यार से किस करते हुए बोली, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? वेदांत उसके होंठों के करीब चुकते हुए धीमे से बोला, इस सवाल का जवाब मैं सही वक्त पर दूंगा। अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब चलो केक काटते हैं। दोनों साथ में टेबल के पास गए। वेदांत ने अर्शी की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू वाइफी। अर्शी शर्माते हुए बोली, आई लव यू टू। दोनों ने केक काटा और एक दूसरे को खिलाया। वेदांत ने शरारत करते हुए अर्शी के गाल पर केक लगाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कैसे खिलाते हैं? फिर उसने अर्शी के गाल पर प्यार भरा किस किया और कब उसके होंठ अर्शी के होंठों से मिल गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वेदांत अर्शी को प्यार से किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को किस करने में लीन हो चुके थे। एक लंबी किस के बाद वेदांत अर्शी के होंठों से दूर होकर डीप वॉइस में बोला, डिलीशियस। अर्शी ने शर्म से अपनी पलकें झुका लीं। किस के बाद वेदांत ने वाइन की बोतल खोली और दोनों ने गिलास टकराए। म्यूजिक बजने लगा और वेदांत ने अर्शी का हाथ पकड़कर कहा, चलो इस खास पल को और यादगार बनाते हैं। अर्शी ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोनों रोमांटिक गाने की धुन पर डांस करने लगे। अर्शी ने अपना सिर वेदांत के कंधे पर रखा और वेदांत ने उसे इस तरह बाहों में समेट लिया जैसे वो उसकी पूरी दुनिया हो। डांस करते हुए वेदांत ने अर्शी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है, कभी मुझसे दूर मत जाना। अर्शी ने उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहा, मैं कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी का हर पल खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। वेदांत ने अर्शी को बाहों में उठाया और टेंट के अंदर गुलाब की पंखुड़ियों से सजे बिस्तर पर लेटा दिया। शरारत भरी मुस्कान के साथ उसने कहा, आज रात मैं तुम्हारे करीब पहली बार आऊंगा, हो सकता है मैं थोड़ा वाइल्ड हो जाऊं, मैनेज कर लेना। अर्शी ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे वाइल्ड रोमांस पसंद है। और फिर अर्शी ने वेदांत के होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करना शुरू कर दिया। दोनों इस वक्त किस में डूब चुके थे। आसमान में मौजूद चांद तारे इस नजारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वेदांत एक लंबी किस के बाद अर्शी के गुलाबी होंठों से दूर होता है और अर्शी को अपनी मजबूत बाहों में भरकर डीप वॉइस में बोला,
तो शुरू करें अपनी शादी की 1 मंथ एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन। अर्शी वेदांत की बात सुनकर शर्म से लाल हो जाती है। टेंट के अंदर चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। वेदांत ने अर्शी को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखते हुए डीप वॉइस में कहा, बेबी, तुम इस रेड साड़ी में कयामत लग रही हो। आज रात हम अपने बीच की सारी दूरियों को मिटाकर हस्बैंड और वाइफ बन जाएंगे। अर्शी शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाती है। वेदांत उसकी आंखों को गहरी नजरों से देख रहा था। तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रोशन हो गई हो, वेदांत ने डीप वॉइस में कहा। अर्शी हल्की सी शर्मा गई और फिर उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, और जब तुम ऐसा कहते हो तो मुझे तुमसे और भी प्यार हो जाता है। वेदांत ने धीरे धीरे अपना हाथ अर्शी के चेहरे तक बढ़ाया और उसकी लटों को कान के पीछे कर दिया। तुम जानती हो, तुम मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हो, अर्शी मुस्कुराई और बोली, और तुम मेरी ताकत हो। उनकी ये हल्की फुल्की बातें जल्दी ही एक गहरी नजदीकी में बदल गईं। वेदांत ने अर्शी को अपने करीब खींच लिया। उसने धीरे से उसके माथे पर एक किस किया। उसके बाद उसकी आंखों पर, गालों पर और फिर कानों के पास किस करते हुए धीरे धीरे नीचे गर्दन तक आ गया। अर्शी के चेहरे पर शर्म और प्यार की मिलीजुली भावनाएं थीं। वह हल्की सिसकियां लेने लगी जो वेदांत को और भी दीवाना बना रही थीं। उसने अर्शी का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होंठों पर एक गहरा किस किया। वेदांत, अर्शी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मासूमियत थी कि वेदांत खुद को रोक नहीं सका। उसने अर्शी के गले पर हल्का बाइट किया, जिससे अर्शी के मुंह से एक धीमी चीख निकल गई। वेदांत ने डेविल स्माइल करते हुए पूछा, तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ? अर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, लेकिन अब तुम और मत सताओ। वेदांत ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसकी साड़ी के पल्लू को धीरे से हटाना शुरू किया। जैसे ही उसका पल्लू गिरा, अर्शी ने शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। वेदांत को उसकी ये मासूमियत बेहद प्यारी लगी। उसने उसकी कॉलर बोन पर एक हल्का किस किया और फिर वहीं पर बाइट कर दिया। वेदांत, क्या कर रहे हो? अर्शी ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में झिझक के साथ प्यार भी छलक रहा था। तुम्हारे करीब होने का एहसास कर रहा हूँ, वेदांत ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने धीरे धीरे अर्शी के पेट पर अपनी उंगलियां फेरीं और वहां भी हल्के हल्के किस किए। लेकिन तभी अचानक ही अर्शी के चेहरे का रंग बदलने लगा। वह एक तेज चीख मारकर पीछे खिसकने लगी। अर्शी, वेदांत ने घबराकर उसे पकड़ लिया। क्या हुआ तुम्हें? अर्शी ने दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके बाद वह अचानक बेहोश हो गई। अर्शी, अर्शी! वेदांत ने उसे हिलाते हुए आवाज लगाई, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रही थी। वेदांत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत उसे अपनी गोद में उठाया और बिना कुछ सोचे समझे नीचे की तरफ भागा। वह सीधे अपनी कार की तरफ गया, अर्शी को पीछे की सीट पर आराम से लिटाया और खुद भी उसके पास बैठ गया। ड्राइवर ने कार की स्पीड तेज कर दी। वेदांत के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे किसी भी तरह अर्शी को बचाना है। रास्ते भर उसकी आंखें अर्शी पर टिकी हुई थीं। कुछ नहीं होगा तुम्हें अर्शी, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा, वेदांत बुदबुदा रहा था। वेदांत की कार हॉस्पिटल के मेन गेट पर रुकी। वेदांत अर्शी को अपनी बाहों में लेकर फटाफट हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ। वेदांत के चेहरे पर गुस्सा और बेचैनी साफ छलक रही थी। हॉस्पिटल का स्टाफ उसे देखते ही अलर्ट हो गया। हॉस्पिटल का डीन वेदांत के आने की खबर मिलते ही भागकर वहां आ गया और वहां पहले से ही सीनियर और जूनियर डॉक्टर लाइन में सिर झुकाकर खड़े हो गए। वेदांत तेज कदमों से अंदर एंटर हुआ। उसकी भारी आवाज पूरे रिसेप्शन एरिया में गूंजती है, इमरजेंसी वार्ड तैयार करो। उसने रिसेप्शनिस्ट को घूरकर देखा और तुरंत एक स्ट्रेचर लाने का इशारा किया। डॉक्टर्स की टीम अर्शी को स्ट्रेचर पर लेटाकर इमरजेंसी वार्ड में ले गई। जाते जाते वेदांत ने सीनियर डॉक्टर से रौबदार आवाज में कहा, डॉक्टर, मेरी वाइफ को होश में लाओ, जो भी करना है करो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर डर और दबाव के बीच बस सिर हिला देता है। अर्शी को वार्ड के अंदर ले जाया जाता है और वेदांत वहीं बाहर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें इमरजेंसी वार्ड के दरवाजे पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर गुस्से और चिंता का अजीब सा मिश्रण था। वह एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं था।